करा 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। करा 10 और 250 मतलब पहला संख्या 10, अंतिम संख्या 200, इसमें करा 4 के कितने गुणज है। तो 6, 7 या 8 क्लास हम लोग पढ़े थे गुणज के लिए। ये 4 के गुणज लिखे, 5 के गुणज लिखे, 6 के गुणज लिखे। गुणज का मतलब क्या, 4 कान लिख दीजिए, 5 कान लिख दीजिए, 6 कान लिख दीजिए, ऐसे करके गुणज का मतलब ये होता है। तो क्वेश्चन है क्या, 10 और 250 मतलब करने का शुरू किया 10 से और ख़त्म किया 250 पर। अब कह रहा है 4 का गुणज, तो ये 4 का गुणज ये है, मतलब 10 4 कान में है। गुणज का मतलब 4 कान लिखना है आपको। तो 4 कान में 10 तो नहीं है, तो 4 कान में क्या है, तब 10 के बाद पहला 12, 4 तिया 12, तो ये पहला जो आपका आएगा 12, इसको कहिएगा आप A1। क्या कहिए इसको आप A1। इसके बाद 12 के बाद क्या होगा 16, 16 के बाद क्या होगा 20, ऐसे जब डॉट 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 करते जाए। 250 4 का गुणज नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 से इसमें भागा दीजिएगा, 4 6 24, 1 0 10, 4 दूना 8, 2 शेष बच जाता है ना। लेकिन 248 है, कैसे 4 6 24 और 4 दूना 8 हो गया ना। तो लास्ट जो इसका होगा क्या होगा 248। अब प्रथम पद पता चल गया, A1 कितना आपका 12। यहाँ से अगर D का बात होगा तो 16 में से 12 घटाइएगा तो क्या होगा 4। हालांकि ई निकालने का जरूरी नहीं था, पहले कह दिया 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 4 बढ़ते जाएगा ना। यहाँ 4 4 बढ़ते गया ना, तो D तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। अब देखिए आपको A पता है, D पता है, और ई जो ई दिया गया अंतिम में, ये आपको AN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अच्छा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने का संभावना रहता है। क्यों, यहाँ तो दिया 10 से 250, हो सकता है आपको कह देगा जो 500 से लेकर के 5000 के बीच में 7 के कितने गुणज है, 9 के कितने गुणज है। तो मतलब एगो पहला पकड़ना है, एगो अंतिम वाला पकड़ना है, समझे। और 9 कहा तो 9 तो उसका D हो ही गया। प्रथम पद पता होना चाहिए, अंतिम पद पता होना चाहिए, मतलब अंतिम पद जहाँ अंतिम पद 5000 पहले भागा लग जाएगा वो होना चाहिए पता आपको। मतलब जब ये इस टाइप का बात कहेगा, कह कितने गुणज हैं, कितने तो हम N को बोले थे पदों की संख्या, मतलब कितने पद है, पदों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में वही बात है, आपको निकालना क्या इस क्वेश्चन में N निकालना है। क्या निकालना है, N निकालना है। तो हम लोग N के लिए, इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। N को निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े बोलिए, AN बराबर, बोलिए ना, इंटू ये AN क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बोलिए। ये जो है ये आपका क्या है 248, क्या है AN है नहीं, AN दिया है 248। A का मान कितना है प्लस N तो निकालना ही है, D का मान कितना दिया है 4। इसको 12 को इधर भेज लीजिए, 248 में से 12 घट जाएगा, इधर आपका है N माइनस के 1 इंटू 4। ठीक, इसमें से जो घट जाएगा 248 में से क्या होगा 12 घट जाएगा, तो बच के जाएगा। सो देखिए 6 3 2 236। अब देखिए इधर जो ये आपका 4 गुना में इधर आएगा तो कौन सी में आ जाएगा, ये भागा में। इधर क्या बच गया N माइनस के 1। इसको जब काटेंगे तो क्या होगा 4 5 20, 3 23, 36, 4 में 36 होगा ना। तो हो गया, कितना होगा 59। ही माइनस के 1 किधर लाइए, क्या कौन सी में आएगा ये, तो N का मान क्या निकल गया, अच्छा 59 1 60 85 लिख दिए नहीं, चलिए ठीक है। तो कह रहा था क्या, जो 10 और 250, 10 और 200 के बीच कितने संख्या है जो 4 के गुणज है, 4 के। तो गुणज करने का मतलब ये भी हुआ जो कितने संख्या जिसमें 4 से भागा लगेगा, कितने संख्या जिसमें 4 से भागा। तो पहला संख्या होगा 12, पहला संख्या होगा, और अंतिम संख्या होगा 248। अब इसके बीच क्या वो संख्या है जिसमें 4 से भागा लगेगा, तो इसके बीच ऐसे 60 संख्या है, कितनी संख्या है जिसमें 4 से भागा लगेगा।